हेलो एवरीवन। आज हमारे सामने हैं कुछ प्रपोजिशंस के क्वेश्चंस एंड वी हैव टू फाइंड आउट द राइट आंसर, एप्रोप्रिएट आंसर। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस नहीं हैं। ओके, सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर। और आज हम इन 10 और 11 क्वेश्चंस के जो राइट आंसर्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, आई एम अ लिटिल सस्पिशियस, फिल इन द ब्लैंक्स, हिज ट्रू इंटेंशंस। मतलब मैं थोड़ा सा सस्पिशियस हूँ, मैं संदेह है मेरे मन में थोड़ा सा। फिल इन द ब्लैंक्स, हिज ट्रू इंटेंशंस, किसी के इरादों को लेकर, है ना। तो यहाँ पे हम जो प्रपोजिशन लगाएंगे वो लगाएंगे सस्पिशियस ऑफ, क्योंकि सस्पिशियस ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नोटिस करने में फेल होना, है ना। फेल टू नोटिस समथिंग, राइट। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि आई एम अ लिटिल सस्पिशियस ऑफ हिज ट्रू इंटेंशंस। मैं थोड़ा सा फेल हो रहा हूँ किसी भी पर्सन के, जो भी मेरा फ्रेंड है, उसके ट्रू इंटेंशंस, उसके इरादे एक्चुअल में है क्या, वो जानने में। ठीक है, तो पहले प्रश्न का जो आंसर है वो है आई एम अ लिटिल सस्पिशियस ऑफ। सस्पिशियस ऑफ मीन्स व्हाट? फेल होना किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज करने में। ओके, सेकेंड, ही इज़ प्राउड ऑफ हिज प्रोफिशिएंसी, फिल इन द ब्लैंक्स, संस्कृत। प्रोफिशिएंसी हमेशा अपने साथ एक प्रपोजिशन रखती है और वो है इन। प्रोफिशिएंट इन एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है आप किसी भी चीज़ में कितना दक्ष हो या कितना आप उस चीज़ को कर सकते हो, आप कितने इंटेलिजेंट हो उस चीज़ में प्रॉपर। पर्टिकुलरली किसी लैंग्वेज की अगर बात करें, जैसे यहाँ पे संस्कृत की बात हो रही है, तो ही इज़ प्राउड ऑफ हिज प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत। ओके, अगर कोई अदर लैंग्वेज होगी तो भी हम इन ही लगाएंगे। प्रोफिशिएंट वर्ड हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन लेगा इन, आपको हमेशा ये याद रखना है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ही सीम्स टू बी ब्लाइंड, हिज फ्रेंड्स मिस्टेक। अगेन यहाँ पे ट्रस्ट की बात हो रही है। तो ब्लाइंड के साथ मैं आपको बता दूँ, जब भी इस टाइप के कुछ सेंटेंसेस आएंगे जहाँ पे आप प्रॉपरली ट्रस्टिंग मैटर हो रहा है जहाँ पे, ठीक है, तो आप लगाएंगे ब्लाइंड के साथ टू। ही सीम्स टू बी ब्लाइंड टू हिज फ्रेंड्स मिस्टेक्स। ओके, ब्लाइंड टू ये एक फ्रेजल वर्ब है जहाँ पे जहाँ पे इसका मीनिंग जो होता है कि आप किसी भी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। आपका फ्रेंड आपकी बार बार गलतियाँ करता जा रहा है, बट आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को। ओके, सो ही सीम्स टू बी ब्लाइंड टू हिज फ्रेंड्स मिस्टेक्स। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। लेट अस, फेलिसिएट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये गलत है। फेलिसिएट कोई वर्ड नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब हम सबको पता है, इसका मतलब होता है किसी को किसी अच्छी चीज़ के लिए प्रेस करना, कंग्रेचुलेट करना। तो लेट अस फेलिसिटेट, यहाँ पे सी आई के बाद में एक टी और आना चाहिए, फैसिलिटेट। लेट अस फैसिलिटेट हिम। फैसिलिटेट हमेशा अपने साथ एक प्रपोजिशन लेता है, वो है ऑन। फैसिलिटेट ऑन मीन्स किसी को कंग्रेचुलेट करना किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी विक्ट्री के लिए, किसी भी अच्छे काम के लिए। ओके, सो लेट अस फैसिलिटेट हिम ऑन हिज विक्ट्री। फैसिलिटेट ऑन मीन्स टू कंग्रेचुलेट समवन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज द ऑफिसर वॉज अप्राइज्ड। द ऑफिसर वॉज अप्राइज्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, द लेटेस्ट पोजिशन। अप्राइज्ड का मतलब होता है आपको कुछ चीज़ के बारे में पता है, यू नो दैट थिंग। सो द ऑफिसर वॉज अप्राइज्ड ऑफ। अप्राइज्ड भी के साथ भी फिक्स प्रपोजिशन जो है वो है ऑफ। ये सारे ही सेंटेंसेस फिक्स्ड प्रपोजिशन के सेंटेंसेस हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है एक्चुअली वो वर्ड कौन सा प्रपोजिशन लेता है तो आप वो वहाँ पर फिट कीजिए और योर आंसर वुड बी राइट। The officer was apprised of the latest position. It means the officer जो है उसको बताया गया है ना, उसको इन्फॉर्मेशन दी गई कि लेटेस्ट पोजीशन क्या है। यहाँ पे दूसरा सेंटेंस ये भी हो सकता है, द प्रेसिडेंट वॉज अप्राइज्ड ऑफ द लेटेस्ट कंडीशन ऑफ द कंट्री, है ना। उनको नोटिस बताया गया, उनके नोटिस में लाया गया। ओके, सो अप्राइज्ड ऑफ, द ऑफिसर वॉज अप्राइज्ड ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सडनली गॉट, फिल इन द ब्लैंक्स, अ रेज। रेज वी नो वेरी वेल, रेज मीन्स क्या होता है? एंगर, अनकंट्रोल्ड एंगर या कोई ऐसी स्थिति। ठीक है, सो ही सडनली गॉट। अब गॉट जो है ये सेकेंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म है गेट। एंड गेट के साथ जो प्रपोजिशन आएगा इस कंडीशन में वो है इनटू। गेट इनटू मीन्स आप किसी भी चीज़ में जा रहे हो,
आप किसी चीज़ को इन्जॉय कर रहे हो, गेट इनटू का मतलब ये भी हो सकता है। आप किसी चीज़ में पढ़ रहे हो जो चीज़ गलत है, जो बैड है, तो उसका मतलब भी गेट इनटू का मतलब वहाँ पे सेम ही रहेगा। यहाँ पे रेज की बात हो रही है, अगेन अनकंट्रोल्ड बिहेवियर या कुछ ऐसी स्थिति हो रही है जो अच्छी नहीं है, तो भी यहाँ पे गेट के साथ में इनटू का यूज़ होगा। और अगर आप कोई चीज़ इन्जॉय कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज नॉट अ टेक्नो सेवी पर्सन बट राइट नाउ आई एम गेटिंग इन टू इट, इट मीन्स मैं इसको इन्जॉय कर रही हूँ, अब मुझे टेक्नोलॉजी से प्यार है ना। सो गेट इनटू एक फ्रेज है, अगेन इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ में पढ़ना, ओके, किसी भी चीज़ को इन्जॉय करना। और यहाँ पे आप जो सेंटेंस होगा ही सडनली गेट इनटू अ रेज होगा, ओके। द एमएलए वॉज फिल इन द ब्लैंक्स ग्रेट प्रेशर टू वोट फॉर द प्रोपोजिशन, वोट फॉर द ऑपोजिशन होना चाहिए यहाँ पे मेरे हिसाब से। एमएलए इलेक्शन का टाइम है, प्रेशर आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए यहाँ पे हम जो स्टेट की बात हो रही है कि जो एमएलए है वो एक स्टेट है ग्रेट प्रेशर में, तो यहाँ पे हम अंडर यूज़ करेंगे, इन नहीं यूज़ करेंगे। इन मतलब भी में होता है और अंडर मतलब भी में होता है, बट जब स्टेट की बात होती है तब हम अंडर यूज़ करते हैं। द एमएलए वॉज अंडर ग्रेट प्रेशर, ओके। Let's see the next sentence. She was far, fill in the blanks, attraction. She was fat and dark. अब यहाँ पे fat and dark जो सेंटेंस है ये शो करता है कि शी इज़ नॉट अट्रैक्टेड, मतलब वो अट्रैक्शन से दूर है, और दूर के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रॉम, ओके। शी वॉज फार फ्रॉम ये एक अगेन फ्रेज है ना, जिसका मतलब होता है नॉट एट ऑल यू आर दैट पर्सन, ओके, राइट, यू आर नॉट इन टू दैट. So she was far from attraction. She was fat and dark. Let's see the next one. Fill in the blanks. The village were green ice fields. ठीक है, ice fields it means definitely rain हुई है और उसके साथ में ओले आए हैं जिसके कारण जो एक ice fields का क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे हम कौन सा प्रपोजिशन लगाएंगे? यहाँ पे हम लगाएंगे विलेज के चारों ओर, राइट। सो अराउंड द विलेज वर ग्रीन आइस फील्ड्स। सी, इस टाइप के सेंटेंसेस में आपको सेंस समझना बहुत ज़रूरी है सेंटेंस का, कि एक्चुअल में वो सेंटेंस कह क्या रहा है, उसी के हिसाब से आप प्रपोजिशन यूज़ करोगे। अराउंड द विलेज है ना, अक्रॉस तो लगा नहीं सकते हम, एक विलेज से दूसरे विलेज के पार की बात तो कर नहीं रहे हम, है ना। इन ऑफ कुछ यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे अराउंड द विलेज एक जो है पर्टिकुलर ऑप्शन है जो हमें मिल रहा है, अराउंड द विलेज वर ग्रीन आइस फील्ड्स, ओके। ये आंसर जो है वो परफेक्टली जा रहा है इसके साथ में। योर आर्ग्यूमेंट इज क्वाइट, अब देखो यहाँ पे अगर योर आर्ग्यूमेंट इज क्वाइट मतलब काफ़ी, मतलब नज़दीकी है पॉइंट से, है ना, तो हम टू का यूज़ करेंगे। डायरेक्शन की बात हो रही है कि तुम जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हो वो एक्चुअल में बिल्कुल एग्जैक्टली तुम पॉइंट पे जा रहे हो। सो इज़ क्वाइट टू द पॉइंट, ओके। लेट्स सी द लास्ट वन, द फिल इन द ब्लैंक्स. Strict orders from his father. He has refrained fill in the blanks going to the races this session. अब उसके फादर के स्ट्रिक्ट ऑर्डर के कारण या उसके स्ट्रिक्ट ऑर्डर के वजह से ही हैज़ रिफ्रेंड. अब रिफ्रेंड के साथ एक प्रपोजिशन फिक्स है, वो है फ्रॉम. एब्सटेन एंड रिफ्रेन दोनों ही फ्रॉम प्रपोजिशन लेते हैं. इसका मतलब होता है कोई चीज़ कर नहीं कर पाना, है ना, रुक जाते हैं अपन किसी चीज़ के कारण, जैसे उसके फादर के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स के कारण. तो अगेन यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है. अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स फ्रॉम हिज फादर ही हैज़ रिफ्रेन. अभी मैंने आपको बताया रिफ्रेन जो है इसका मतलब बचना या रुकना या नहीं कर पाना, ठीक है. तो ये हमेशा फ्रॉम प्रपोजिशन लेगा, ठीक है, जिसका मतलब होता है रुकना. सो अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स फ्रॉम हिज फादर ही हैज़ रिफ्रेन्ड फ्रॉम गोइंग टू द रेसेस दिस सेशन. उसके फादर के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स के कारण इस बार वो वहाँ पर नहीं जा पाया, ठीक है, नहीं जा सका, ओके. आई होप आंसर्स क्लियर हैं. ये सारे ही क्वेश्चंस जो है वो फिक्स प्रीपोजिशन के थे, जहाँ पे हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इनके आंसर्स क्या होने चाहिए. अब ये हमने एक बार सॉल्व कर लिए हैं. नाउ इट्स योर टर्न. डू वन थिंग, पॉज इट, है ना, एंड पेपर एंड पेन लीजिए एंड सारे ही आंसर्स वापस एक बार लिख के देखिए कि सस्पिशियस कौन सा प्रपोजिशन लेता है, प्रोफिशिएंसी कौन सा प्रपोजिशन लेता है. जब नहीं आए तो यू कैन गो बैक, आप देख सकते हैं, देन यू कैन write down your answer. Okay, thank you so much.
please like this video if you find it worthwhile. Okay, thank you so much.